अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान हैदर कादरी। जैसा कि हमारी गुफ्तगू चल रही थी, लास्ट टाइम बात हम कर रहे थे कि बिजनेस करने के लिए या किसी भी फील्ड में जॉब हासिल करने के लिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो लेमैन है या हमारा बच्चा जो है वो जॉब हासिल नहीं कर पाता। इवन कि वो उस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड भी होता है, लेकिन फिर भी वो उसको जॉब हासिल नहीं होती या वो अपना डिजायर्ड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी क्या कमियां हैं कि जिस वजह से वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाता। तो मैंने पहला पॉइंट दिया था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में, हवा आप बिजनेस करें, हवा आप जॉब करें, आप कामयाब हो सकते हैं। कैसे आप जॉब हासिल कर सकते हैं या अगर आप बिजनेस करें तो उसमें कामयाबी का मेन पॉइंट क्या है। तो बिजनेस के लिए तो मेन पॉइंट्स के लिए बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग डिफरेंट हेड्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब हासिल करने जा रहे हैं, असल मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो है कैरियर बिल्डिंग। तो आज बात करेंगे कि जॉब हासिल करने के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जरूरत है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर सकते हैं। बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं खुद एतमादी को, यानी कि अपने ऊपर एतमाद होना। 4 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा कि जिस पे आप अमल करके खुद एतमादी को इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और किसी भी जगह आप इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए किसी क्लाइंट को मिलने जाएं तो आप उसमें कभी भी फेल नहीं होंगे। नंबर 1 पॉइंट है नॉलेज, इल्म। किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो पहले उस कंपनी का ओवरव्यू देखें, हायरार्की पता हो, आपको उस कंपनी के सीईओ का पता हो, कंपनी डेवलप कब हुई, कंपनी कर क्या रही है, यानी कि ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर आपको पता हो। और जिस पोजीशन के लिए आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पोजीशन के हवाले से आपको पता हो कि काम करने के लिए किन किन अवामिल की जरूरत है। सेल्स का बंदा है तो आपको सेल्स का ओवरव्यू हो, मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं मार्केटिंग का पता हो, अकाउंट्स की जॉब हासिल करने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, यानी कि आपको उस फील्ड के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो अपना नॉलेज इंक्रीज कीजिए, अपना इल्म को बढ़ाइए। मैं कभी भी ऐसे आके बोल नहीं सकता था अगर मेरे पास नॉलेज ना होता। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए उस फील्ड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जिसको कहते हैं, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो अगर आप ये पेन जो है ये अगर सेल कर रहे हैं तो आपको इसका प्रोडक्ट नॉलेज हो कि इसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इसको कैसे बनाया गया है, ये इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो ये चीजें आपको पता होंगी तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरा पॉइंट, खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपने अंदर सच रखें, हमेशा कोशिश करें सच बोलें। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर खुद एतमादी आएगी। वो एक मुहावरा सुनते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर होता है उसके अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, या जिसके दिल में चोर है या मुनाफिक इंसान, आप देखेंगे कि उसके चेहरे से नजर आएगा कि ये बंदा झूठा है। जब आप सच बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और आप जोश और वदबरे से इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट, खुद एतमादी के लिए आप अपने आप को समझें कि बेसिकली आप है क्या, आप कर क्या सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आप सर अंजाम दे सकते हैं, या आपकी जात है क्या। बेसिकली इसको एक मिसाल से आपको वाज़ह करता हूँ। एक इंसान था तो उसको पीछे से किसी ने गाली दी, तो जब गाली दी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने रास्ते पे वो चलता रहा। तो किसी ने आगे जाके पूछा कि वो फलां बंदे ने तुम्हें गाली दी थी तो तुमने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। तो उसने कहा कि मैं जब ऐसा हूं ही नहीं, मैं उस पर रिएक्ट क्यों करूं। तो यानी कि आपकी खुद एतमादी कि आपको पता है कि आप सच्चे इंसान हैं, तो आपको जो मर्जी हो, कोई मुनाफिक कहता रहे, कोई झूठा कहता रहे, तो आपने उसके ऊपर कान नहीं धरने। अगर आप किसी भी रास्ते में निकलेंगे ना अपने कामयाबी के लिए, अपने मिशन पे आप निकलेंगे तो बहुत से लोग आएंगे आपको गिराने के लिए, कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। ज्यादा लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले होंगे और बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो आपको कहेंगे, जो आपको हौसला देंगे, उठो तुम तो कर सकते हो ये। चौथी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कल। अगर आपको अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह पर तवक्कल है, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया है। जो मालिक चरिंद परिंद को नहीं भूलता, जो पत्थर में कीड़े को नहीं भूलता, वो इंसान अशरफुल मखलूकात को कैसे भूलेगा। तो जब आपको अल्लाह पे यकीन होगा, अल्लाह पे एतमाद होगा कि मेरा अल्लाह ही है राज़िक, तो फिर आप किसी भी जगह चले जाएं। किसी क्लाइंट को आप परस्यूट करने जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जब आपको अल्लाह पे यकीन है तो फिर आप किसी भी जगह पे फेल नहीं होंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ चीज उनको आती भी नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि एक बंदा जो है स्विमिंग के लिए, उसको स्विमिंग का तैराक नहीं है वो, लेकिन जब उससे पूछा गया, किसी ने पूछा कि आप स्विमिंग कर सकते हैं और नीचे पानी का बहाव भी तेज है,
तो वो बगैर सोचे समझे छलांग मार देता है। जब बगैर सोचे समझे छलांग मारेगा, नीचे पानी का बहाव तेज है, तो वो उसमें डूब जाएगा। तो इस तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, और बस अपनी ज़ात पे यकीन रखना है, अपने अल्लाह पे यकीन रखना है, और अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना है। जहाँ से भी आपको कोई चीज़ मिले, कुछ सीखने की चीज़ मिले, तो आपने वो हासिल कर लेनी है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर ऑटोमेटिकली खुद एतमादी आएगी। और फिर आप किसी को भी मिलने जाएं या किसी से भी आप बात कर रहे हैं, किसी के सवालात का जवाब दे रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसके आंखों में देखना है। अब आंखों में किस तरीके से देखना है, जब आप उस आइज में देखेंगे तो आपने उसके आई बॉल का कलर देखना है कि उसकी आई बॉल का कलर क्या है। जब आप ये देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और हो सकता है कि वो बंदा अपना कॉन्फिडेंस इस बात से लूज कर जाए। तो बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।